हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए पाइल नंबर 1, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है रिबेलियन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है आइसोलेशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी रेबेलियन का कार्ड सिलेक्ट किया है। अभी रेबेलियन या रेबेलियस ये वर्ड का मतलब ही है विद्रोह करना, किसी के अगेंस्ट जाना। तो यहाँ पे और इस कार्ड का नंबर जो है 11 नंबर है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये जो इंसान है ये एक तो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आपका सोलमेट है, और जिसके साथ अगर कार्मिक भी है, सभी का मुझे पता है कि सभी का ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं होता है। 1% हार्डली ट्विन फ्लेम रहेगा या फिर सोलमेट रहे, कनेक्शंस रहेंगे। लेकिन बाकी के भी जो कार्मिक है उनके लिए भी यही है कि आप जब इस इंसान के साथ शादी करना चाहोगे या रिलेशनशिप में इसके साथ में जाना चाहोगे, उस टाइम पे आपको आपके जो लव्ड वंस है, पेरेंट्स है या फिर आपके कोई भी घर के मेंबर, फैमिली मेंबर्स है, आपको या आपके पार्टनर को दोनों को बगावत करनी पड़ेगी। आप शादी करने के लिए आपके पेरेंट्स दोनों के भी मुझे नहीं लगता राज़ी रहेंगे। एक तो आपके साइड से मतलब आपको बगावत करनी पड़ेगी या फिर उनको बगावत करनी पड़ेगी। ये कार्ड पाइल सिलेक्शन में आया है तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे विद्रोह की एनर्जी है, एक विरोध की एनर्जी है, यहाँ पे आपका उनके साथ में बगावत की एनर्जी, या फिर आपका यहाँ पे क्लियरली मैं बताऊँ तो लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे लव मैरिज रहेगा और आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे और आपको बगावत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये आपका जो है कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। आपका हार्ट चक्र, ये इंसान के साथ मतलब आने के रिलेशनशिप में आओगे या आमने सामने आओगे या इसके ऑरा में आओगे, तब आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। जैसे आपकी ज़िंदगी एकदम दुखों से भरी हुई थी ना, तो वहाँ पे या फिर ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक महल की तरफ एक जाने वाला रास्ता है या फिर एक हवेली है, हवेली के तरफ जाने वाला ये रास्ता है। वहाँ पे बहुत ही मतलब सुनसान रास्ता और ये सब। तो यहाँ पे आपकी लोनली एनर्जी दिखाई दे रही है, लोनलीनेस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप जो है उस तरफ जाने तक आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बादल हट रहे हैं और आपके मतलब पॉजिटिविटी में एंटर कर रहे हो। देखिए पहले ही 2 कार्ड आ चुके हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत अच्छा कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, और उसी के साथ में इनडिसीजन का कार्ड जो रेबेलियन को मतलब ये कर रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्रॉस रोड पे खड़े रहोगे। मतलब मैं इस इंसान के साथ शादी करके मेरे घर वालों को का मन दुखाऊं या मुझे जो चाहिए मैं करूं, इस तरह की एनर्जी में आप जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी एक सेकेंड ना, मैं कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ। ओके, अभी दिख रहा है। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। कि एंजाइटी, यस, देखिए एंजाइटी और ये एक साथ चिपक के आए हैं। यहाँ पे कार्ड का नंबर है 22,
यहाँ पे 11, यहाँ पे 22, ये दोनों भी मास्टर नंबर है। तो 100% यहाँ पे एक तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है या फिर कार्मिक सोलमेट्स की ये एनर्जी है। मैंने बोला था ना कि आपके लव मैरिज होने के चांसेस है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन उसका मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है डोर टू रोमांस, जिस कार्ड में हार्ट जो है पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पे क्लियर मैं बताऊँ तो आप लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का यहाँ पे कार्ड है। तो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये कौन करेगा पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस? एक तो आप खुद करोगे या फिर यूनिवर्स ही आपकी हीलिंग करेगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की एंट्री होगी। क्योंकि बॉटम एनर्जी, इसको क्लैरिफाई ये कार्ड को किया है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है। यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो जाएगा। एक तो मस्कुलाइन, ये कार्ड भी मस्कुलाइन एनर्जी का है। रेबेलियस या रेबेलियन या रेबेल जो कार्ड होता है वो एक एम्परर की एनर्जी होती है। अगर आप ओशोज एंड टैरो में रेबेल का कार्ड देखोगे तो एम्परर की एनर्जी है, विद्रोह की एनर्जी है, क्लियरली यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इनडिसीजन का कार्ड है और उसके नीचे है कैरिंग कनेक्शन, यानी कि आप अपने लव रिलेशनशिप में एक दोराहे पे खड़े रहोगे। 100% ये आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले आप एक क्रॉस रोड पे खड़े रहोगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपका एक मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन का पीरियड चलेगा। और उसके बाद ही मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। यहाँ पे ये जो एक ऐसे बोलते हैं ना कि एक वेल्थ, या फिर ऐसे बोलेंगे कि एक यूनिवर्सल गिफ्ट, यूनिवर्स ने दी हुई ये गिफ्ट है आपको, जो आपके लाइफ में एंटर करिए वो आएगी। क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है जो बैलेंस हो रहा है। एक फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन साइड बैलेंस होने का ये जो कार्ड है, आप जो भी हो, मेल हो चाहे फीमेल, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए कर्मा ख़त्म हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे कर्मा ख़त्म हो रहा है। 1 2 3 कार्ड कर्मा ख़त्म होने को शो करे, और 1 2 3 ये 3 कार्ड आपकी हीलिंग को शो करे, आपके लाइफ में बैलेंस आने को शो करे, आपकी लाइफ एक बैलेंस होने को शो करे। लेकिन किसके बाद आपके ये आइसोलेशन और ये दोराहे पे खड़ा होना, इनडिसीजन, इसके बाद में ये आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है। क्योंकि आपकी हीलिंग होने वाली है। क्योंकि वापस यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, इसलिए मैंने लिया है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है। एक तो आप बॉर्न हीलर हो सकते हो, या फिर आप प्रॉपर हीलर ही हो, रेकी वगैरह जानते हो, या फिर हीलिंग प्रोफेशन में कोई भी बहुत सारे मतलब पार्ट्स रहते हैं। लामा फेरा है, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, जो हीलिंग ही का ही काम करते हैं। जहाँ पे हमको हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए त्राटक है, वहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप कोई प्रोफेशन में से हो सकते हो जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें। वो हीलिंग होने के बाद में ही ये आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेगा। ये आपकी करंट एनर्जी है। ये मेरी रीडिंग जो है 18 ईयर्स से लेके 51 अबव तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 वापस आया है। तो 7 की यहाँ पे एनर्जी है। 7 7 7 7 7 7 आपको दिखेगा, 1 1 1 1 1 1 दिखेगा, 2 2 2 2 2 2 दिखेगा। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 11 नंबर तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 11 अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि ये मास्टर नंबर है, और शायद आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर है, बाद में है 43 नंबर। तो मिररिंग एनर्जी है। मैंने पहले बोला कि ये कार्ड से कि ये कार्ड आपने पाइल सिलेक्शन के लिए लिया है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो डेस्टाइन पार्टनर है। और यहाँ पे जो है ये एनर्जी जो मैंने अभी बताई करंट एनर्जी, वो आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। हालांकि मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, लेकिन एनर्जी मिरर करती है, और मिररिंग नंबर आए तो श्योर है कि आप एक दूसरे को मिरर करें। यहाँ पे 51 नंबर का कार्ड है जो 6 को शो करता है। 6 नंबर यहाँ पे आया है, और कहाँ पे 6 आया,
नहीं। 6 नंबर जो है शुक्र का होता है, वीनस का होता है। मैंने ये कार्ड से आपको बोला कि रेबेलियन का कार्ड है तो आपकी लव मैरिज होगी। यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो शुक्र बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। आपके 7th हाउस में हो सकता है, आपके 1st हाउस में हो सकता है ऐसे, या फिर आपके मतलब टॉरस राशि का आपका शुक्र हो सकता है, या फिर तुला राशि का शुक्र हो सकता है। कार्ड तो गिर रहे हैं बार 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 बार, शफलिंग पूरी नहीं हुई है। प्लीज़ गिव मी 1 बाय 1 प्लीज़, यूज 1 बाय 1 दीजिए प्लीज़। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है। ओके, क्रॉस रोड पे बोला ना, क्रॉस रोड पे दोनों भी रहोगे, ये इंसान भी रहेगा क्योंकि एनर्जी मिरर कर रही है। यहाँ पे आपका इनडिसीजन आया और यहाँ पे आया 2 ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटेकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटेकल्स। प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ का कार्ड, please clarify chariot, please clarify 2 of swords, 5 of wand, lovers and 2 of cups। और दूसरा कार्ड है यहाँ पे 6 of wand। ये कार्ड मैं ले लूँगी क्योंकि ये है टावर, लूँगी, बताती हूँ क्यों ले रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पे पाइल नंबर 1, मैंने पहले ही बोला कि आइसोलेशन का पीरियड आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड जो लोनली एनर्जी, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ये 3 कार्ड मुझे लोनली एनर्जी, आइसोलेशन, इसकी ही याद दिला रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे आइसोलेशन क्यों निकालना पड़ेगा, आपको भी निकालना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी, दोनों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों को भी ये पीरियड निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी लिखी हुई है क्लियरली, और आपकी लव मैरिज है। और लव मैरिज है तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दोनों साइड से हंसी खुशी राजी होंगे, नहीं। सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस होगा, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस होगा, जो हमारी जो सोसाइटी है उसको सर्व नहीं करता है। इजीली लव मैरिजेस के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ये आपके साथ भी होने वाला है, क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये जो एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पे आपको इंट्यूशंस मिलेंगे, आएंगे, आपको यूनिवर्स जो है गाइड करेंगे, आपको साइंस दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपकी अवेकनिंग की भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का, दोनों भी कार्ड से मुझे हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो प्रॉपर ही हीलिंग का कार्ड ही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड आना यानी कि क्लियरली हीलिंग है। तो यहाँ पे हीलिंग होने के बाद, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में भी पहला ही कार्ड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का ही आया है, तो यहाँ पे हीलिंग तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड जो है सोलमेट का कार्ड है। यहाँ से भी दोनों कार्ड से मुझे सोलमेट की वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे ये जो चैरियट का कार्ड है, यहाँ से मुझे एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की का वाइब्स आ रही है। कार्मिक भी होगा तो कार्मिक आपका सोलमेट होगा। यहाँ पे आपको ये अगर कार्ड दिख रहा रहेगा तो आप देख पाओगे कि ये लायन है, लायन के मुंह में ये लेडी जो है अंदर हाथ डाल रही है। तो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ना कि ये इंसान को काबू में लाना सिर्फ आपके हाथ में ही होगा। यहाँ पे ये इंसान जब आपके साथ में रिलेशनशिप में रहेगा, या फिर आपके साथ में कुछ बातें चल रही रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को कन्फेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स भी है और 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आप सोचोगे ये इंसान आपको किसी के थ्रू अप्रोच करेगा, कोई मिडिल मैन रहेगा, या फिर ये आपको ना वर्क प्लेस पे आपके रहेंगे और वहाँ से आपकी जो लव स्टोरी शुरू हो जाएंगी। और ये वहाँ पे आपको थोड़ा सा
एक निगेटिविटी का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का डिफरेंस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट जो भी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है जिनका यहाँ पे स्टेट का डिफरेंस है, सिटी कंट्री स्टेट का दोनों का डिफरेंस है, और किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस तो रहेगा। एक तो आपका दोनों का सिटी, मैंने पहले बोला सिटी कंट्री स्टेट दूर दूर रहेंगे, या फिर आपका कास्ट कंट्री रिलीजन का डिफरेंस रहेगा। आप दोनों को ना ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ये डिफरेंस है तो। और अगर आप एक ही वर्क प्लेस पे है तो ये आप समझ जाओ कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और यहाँ पे आपकी ये जर्नी है वो आसान नहीं रहेगी, और यहाँ पे ये डेस्टाइंड है, ये इसीलिए डेस्टाइंड पार्टनर के लिए आप देख रहे हो। और यहाँ पे डिले है, यहाँ पे डिले होगा। यहाँ पे आपको सबके साथ में, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स, देखिए यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स से दूर जाना पड़ेगा। फैमिली मेम्बर्स से आपको बगावत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक ऐसे ये आ रहा है कि आपको थोड़े टाइम के लिए उनसे डिस्टेंस बनाना पड़ सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके फैमिली मेम्बर्स इजीली मानने वाले नहीं हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी वक्त टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप क्रॉस रोड पे खड़े रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि आखिर जाके आपके लव्ड वंस है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, उनको उनके अगेंस्ट कैसे जाए ये आप सोचोगे, और आपके पार्टनर भी सोचेंगे, क्योंकि उनके भी तो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी तो नहीं मान रहे रहेंगे। आप दोनों को मतलब ये टाइम पीरियड, आइसोलेशन का टाइम पीरियड फेस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, आप एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आओगे। एक डिसीजन इतना आपका ये रहेगा कि शादी करनी है तो करनी है। आज भले ही ना मानेंगे, लेकिन आगे जाके ये लोग मानेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके साथ होने वाली है। 8 नंबर का कार्ड है, मैंने बोला है लेट होगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, और 8 नंबर की एनर्जी है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड भी 8 नंबर का है। डिले तो होगा, थोड़ा लेट तो होगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी शादी तो इसी के साथ में होगी, और ये लव मैरिज ही होगी। अभी इनका ना वर्क प्रोफेशन में देखती हूँ क्या है। वर्क प्रोफेशन, वर्क प्रोफेशन के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, वर्क प्रोफेशन के लिए कार्ड दीजिए। यहाँ पे इनका जो वर्क प्रोफेशन रहेगा, पहली बात तो टीनेजर्स से जो लोग हैं, टीनेजर्स जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरी रीडिंग बहुत सारे कैटेगरी के, ये एज कैटेगरी के लोग देखते हैं, तो जो टीनेजर्स है उनके लिए मैं बताऊँ कि ये इंसान आपको आपके कॉलेज में ही मिलेंगे, कॉलेज से आपके साथ में रहेंगे, कॉलेज से फ्रेंड रहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। और तब से जाके आप दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते रहोगे, आप एक दूसरे से प्यार करते रहोगे, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये इंसान एक तो बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस मैन है, या फिर ये इंसान आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे प्रोफेशन से भी ये हो सकता है। इनके पास में अच्छी खासी एक रिच वेल्दी फैमिली से होगा, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, और इनको ना बोट राइडिंग वगैरह का शौक़ हो सकता है। अगर ये सी शोर के उधर रहते हैं ना, तो यहाँ पे बोट में इनको सफ़र करना वगैरह पसंद हो सकता है, क्रूज़ पे ट्रैवल करना इनको पसंद हो सकता है। ये अच्छे स्विमर हो सकते हैं, स्विमिंग का इनको शौक़ हो सकता है। यहाँ से उसी के साथ साथ टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान का वर्क प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल स्टोर्स, मतलब
मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, ऐसा भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। ये इंसान, और भी मैं बताऊँ तो ये कार्ड से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि पायलट, लोको पायलट ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है कि ये इंसान हीलर है, ये इंसान भी हीलर है। आप अगर हीलर हो तो ये इंसान भी हीलर है, इसको पता है नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वर्क प्रोफेशन इनका हीलिंग रिलेटेड है तो ये तो मैंने पहले बोला कि डॉक्टर, सर्जन वगैरह हो सकते हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल फील्ड, लेकिन इसी के साथ साथ ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं, रेकी मास्टर वगैरह, इस तरह के प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंसान है ना, अपना खुद का कुछ करने वाला हो सकता है। ये ना किसी मतलब, अगर एक तो ये इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, या फिर ये इंसान का खुद का बिजनेस है, ये खुद का कुछ करता है, किसी के अंडर ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, तो ये किसी के भी अंडर काम नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं दिखने में कैसे, दिखने में कैसे। देखिए, पाइल नंबर 1, आपने आपके स्प्रेड में 2 बार टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। डिले मैंने बोला है तो डिले होगा, और यहाँ पे शिव शक्ति है, शिव शक्ति का ये कार्ड है, तो 100% यहाँ पे कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि शिव शक्ति भी है और हेरोफेंट भी है। तो ये दोनों कार्ड्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कोई तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, अदरवाइज बाकी के सारे लोग कार्मिक में हैं। तो यहाँ पे इनका अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो इनका राउंड फेस होगा, इनका राउंड फेस हो सकता है, और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब रेबेलियस एनर्जी है, लेकिन उसी के साथ साथ ये इमोशनल भी है। इमोशंस और मतलब मस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज इनकी भी बैलेंस रहेंगी। ये एनर्जी यहाँ पे आई है ना, यिन एंड यांग, इसको कंफर्म करेगी, यिन एंड यांग बैलेंस रहेगा। मतलब करियर में भी ये सक्सेसफुल रहेंगे, और अपने लव लाइफ में भी ये अपना जो प्यार है उसको हासिल करके रहेंगे। ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, एक नॉलेजेबल इंसान है। ये फिलोसोफर भी हो सकते हैं, मतलब इन्होंने पीएचडी वगैरह की हो सकती है, डॉक्टरेट हो सकता है ये इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। और इनके पास ये एक नॉलेजेबल इंसान है, इनके पास ना लोग गाइडेंस के लिए आएंगे, इतना इनका अपने वर्क प्रोफेशन में नाम रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके वर्क प्रोफेशन में ये वेल नोन पर्सन है, अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजन जो भी है वहाँ पे ये वेल नोन पर्सन रहेंगे। ये वापस यहाँ पे शिव शक्ति है, शिव शक्ति का बैलेंस रहेगा, यिन एंड यांग, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी इनकी बैलेंस रहेगी। ये वर्क प्लेस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे, और घर पे जो है आपके साथ, फैमिली के साथ में मतलब जब रहेंगे तो बहुत ही इनका एक इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्क प्लेस पे ये सबको डांटते ही रहेंगे, नहीं, ये इंसान ऐसे रहेंगे कि काम से, जब काम में रहेंगे तो बहुत ही स्ट्रिक्टली इनको प्रोफेशनली ये बिहेव करेंगे, और जब किसी अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या फिर उनको मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे ये मदद भी करेंगे। बहुत मतलब खुले दिल से ये इंसान सबकी मदद करने वाला इंसान है। बॉटम एनर्जी में यहाँ पे जो है डेविल भी है, और यहाँ पे आया है मैजिशियन का कार्ड। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत काम करेगा, दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे और तब जाके ये रिलेशनशिप होने वाला है। ऐसे वैसे रिलेशनशिप नहीं है, इजी गोइंग ये रिलेशनशिप नहीं है। और आप दोनों का जो रिलेशन होगा ना, ये इंसान अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर दिखने में होगा, क्योंकि डेविल है। डेविल अगर भले ही यहाँ पे ऐसे दांत बड़े वगैरह दिखाए, लेकिन ओरिजिनल आप अगर डेविल का ये पढ़ोगे तो आपको पता है कि डेविल जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गुड लुकिंग है, हैंडसम दिखने में, इसीलिए वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है। ये क्वालिटी डेविल में होती है। तो यहाँ पे ये इंसान बहुत ही
पैशनेट रहेगा, बहुत ही सुंदर दिखने में रहेगा, हैंडसम, गुड लुकिंग। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये जो इंसान है बहुत पैशनेट रहेगी, ये बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, बहुत ही सुंदर दिखने में रहेगी। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इसकी रहेगी। और ये जो लेडी है ना, इसके या फिर ये जो आपका पार्टनर है, इसके अंदर मैजिशियन की क्वालिटीज़ रहेगी। मैजिशियन की क्वालिटीज़ मतलब हर चीज़ का इनके पास सॉल्यूशन रहेगा, हर चीज़ का जवाब इनके पास रहेगा, हर चीज़ का एक आंसर इनके पास रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो आपके स्प्रेड में डेविल भी आया है, मैजिशियन भी आया है और हेरोफेंट भी आया है। दोनों एनर्जीज यानी कि पॉजिटिव और मतलब यहाँ पे निगेटिव ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पे एक पैशनेट एनर्जी भी है और हेरोफेंट में एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। मतलब एक यिन एंड यांग की एनर्जी, दोनों भी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे बार बार दे रहा है यूनिवर्स की, ये एनर्जी यहाँ पे है। झगड़े होंगे, 100% झगड़े होंगे यहाँ पे, मतलब झगड़े इन द सेंस कि आपकी नहीं बनेगी आपके फैमिली के साथ में, ये क्लियर यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि आपके अगर डिस्टेंट पार्टनर को आपको लाइफ में लाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा पहले स्टार्ट में। यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड। शादी तो आपकी होगी, लव मैरिज होगी, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है और 6 ऑफ वॉन्ड। वो कन्फर्मेशन मिल रहा है कि आपकी जो शादी है लव मैरिज होगी और ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है। शादी ही होगी आपके डेस्टिनेड पार्टनर के साथ, मतलब ये लिव इन वगैरह नहीं रहेगी। ये लिव इन में विश्वास रखने वाला इंसान नहीं है, ये बहुत ट्रेडिशनल किस्म का इंसान है, क्योंकि टेम्परेंस भी 2 बार आया है और हेरोफेंट का कार्ड भी आया है। तो ये एक स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल किस्म का इंसान है जो आपके साथ में एक मैरिज करेगा, प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में ही आएगा, लिव इन वगैरह नहीं। और ये होगा वो अचानक से होगा। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड है। अचानक से आप डिसीजन लोगे, अचानक से आप अपने लोगों से, अपने लव्ड वन से दूर रहोगे, अपने फैमिली मेम्बर से दूर हो जाओगे और अपनी दुनिया अलग से आप बसाओगे। यहाँ पे ये एनर्जी है ये फाइल में। माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे है शैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो ये जो रीडिंग किया ना, यही कंफर्मेशन इधर मिल रहा है। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। माउंटेन्स है तो ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है। बहुत ही, मैंने ये रास्ता ही बोला था कि बहुत ही ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, आइसोलेशन का पीरियड है। यही रास्ते से मैंने बोला था कि आपका ये जर्नी आसान नहीं रहेगा, ये रास्ता जो है आसान नहीं रहेगा। माउंटेन्स है तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस तो करना ही पड़ेगा आपको। ईजीली ये रिलेशनशिप होने वाला नहीं है। दूसरा है शैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो आपके जो हायर सेल्फ है, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, फिर वो अल्लाह है, गॉड है, वाहे गुरु है, जो भगवान है, जो भी है, जिसको भी आप मानते हो, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है कि भगवान जो भी कर रहा है, यूनिवर्स जो भी कर रहा है, मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। वॉरियर का यहाँ पे कार्ड है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या आपने लिया है कार्ड, रेबेलियन। और यहाँ पे क्या है, यही कार्ड है, या मीनिंग उसका यही है कि आपको बगावत करनी पड़ेगी, आप बगावत करोगे अपने प्यार को पाने के लिए। ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। जो आप बोओगे वही पाओगे। आपने सीड्स तो बो दिए हैं, आपने प्यार तो कर लिया है, तो प्यार को पनपते हुए, प्यार को अपना बनाते हुए भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं एक साथ। बिग हैप्पी चेंजेस, यू आर रेडी, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे
बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। किसी किसी के लिए आपने ये सब कुछ फेस कर लिया है और अभी आप अपने लाइफ में चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत मायने रखता है। हाँ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पे आया है। यू आर रेडी, इसीलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि अभी आपने सब कुछ झेल लिया है, अभी आप रेडी हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो किसी की हेल्थ इशू है, आपके हैं या आपके घर वालों के हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके ही हैं, तो ये हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। कुछ आपके मन में या आपके दिमाग में कोई अभी इसी वक्त कुछ चल रहा है, क्वेश्चन है, तो उसका आंसर नो है। मोनोलॉजी से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। Show the world real you. It's time to release negativity. It's time to take action. Be bold and make the first move. अभी क्या बताऊँ मैं, आप भी आपके सामने ही कार्ड शफल किया, आपके सामने ही कार्ड निकाले। शो द रियल वर्ल्ड रियल यू। आपको जो भी लोग ताने मार रहे हैं क्या, तो उनको उनको उनकी जगह दिखा दीजिए और आप भी क्या हो वो भी दिखा दीजिए। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे नेगेटिविटी को दूर भगाने को बोला जा रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि ये मज़हब वो मज़हब, ये कास्ट वो कास्ट, ये नेगेटिविटी आपको आपके दिमाग से क्या लाइफ से ही दूर करनी है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे एक्शन लेने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही है। यहाँ पे बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। तो आपको पहला मूव लेने के लिए बोला गया है यहाँ पे। आपके लिए ना दो दो एक साथ चिपक के आ रहे कार्ड्स। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusion are revealed and released. तो यहाँ पे हर एक एंडिंग्स के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है आपको कि आपको लगेगा आइसोलेशन पीरियड में या फिर आपके दोनों के बीच में जब दूरियां आ जाएंगी तब कि ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कौवा है और आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का भी कार्ड आया था। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये जो कार्ड है वो स्पिरिट गाइड्स का ही कार्ड रहता है। ये अपने एंसेस्टर्स का कार्ड रहता है, उनकी ब्लेसिंग्स का कार्ड रहता है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। यहाँ पे आपकी जो है न्यू बिगिनिंग होगी और इल्यूजन आपके सामने से जो धुंधलापन है ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्लैरिटी जिनको नहीं मिल रही उनको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप जो है सब निगेटिविटी को रिलीज़ करोगे। इसीलिए इसका भी कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी का। और यहाँ पे है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपको यही बोला गया है ना, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये भी मैनिफेस्टेशन कार्ड है और आपके इसमें भी मैजिशियन का कार्ड आया है। दोनों कार्ड एक ही बोल रहे हैं, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखिए। यहाँ पे वापस वही कार्ड आया है, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके जो पिताजी हैं उनके साथ में आपको हीलिंग महसूस होगी। उनके साथ में अगर आप इंटरेक्शन करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको हीलिंग मिलेगी। अगर वो नहीं है या फिर वो नहीं मान रहे हैं तो आपके जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है, जो मेल फिगर है उनके साथ में मतलब शिव जी है, विष्णु भगवान है या फिर मास्टर जीसस है, अल्लाह है। अल्लाह भी तो मतलब मस्कुलाइन एनर्जी है ना, आपको मस्कुलाइन एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो अल्लाह के साथ, वाहिगुरु के साथ, जो भी है आपकी इष्ट, उनके साथ कनेक्ट कीजिए और फॉरगिव कीजिए।
जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जो लोग आपके अगेंस्ट है, जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर उनको आप माफ़ नहीं करोगे, उनको कर्स करते रहोगे, दोष देते रहोगे, तो आप अपना ही जो जर्नी है वो वहाँ पे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करोगे खुद ही। ऑब्स्टिकल्स बढ़ते जाएंगे आपकी जर्नी में। तो यहाँ पे आपको वही बोला गया, किसी को भी कर्ज नहीं करना, दोष नहीं देना, जो होता है होने दीजिए। जो हो रहा है ना वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही हो रहा है। कुछ भी चीज़ इस धरती पे यूनिवर्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती है, भगवान के मर्ज़ी के बगैर नहीं होती है। जो भी इष्ट को मानते हैं उनके मर्ज़ी के बगैर कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता यहाँ पे। हिलरियन डिवाइन हीलिंग, तो यहीं पे मैंने बोला था ना, ये कहा यहाँ से हीलिंग बहुत मायने रख रहा है। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यहाँ पे क्लियरली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है। अगर आप कार्मिक में भी हो तो कार्मिक सोलमेट आप हो, और आपकी भी कुछ ना कुछ तो सोल पर्पस है लोगों को हील करने का। तो आपको क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है पाइल नंबर 1 कि आपकी सोल पर्पस को जानिए, लोगों को हील कीजिए। हीलिंग ही आपका पर्पस है, तो फिर किसी भी तरह से कीजिए। लोगों को जो मतलब जिनको खाना नहीं मिलता है, बेगर्स है, उनको खाना खिलाइए, ये एनिमल्स को फीड कीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए। तो ये चीज़ें जो है ना हीलिंग का काम करेगी, आपके कर्मा फटाफट रिलीज़ हो जाएंगे। और अगर आपने प्रॉपर हीलिंग सीखी है तो वो हीलिंग का यूज़, वो हीलिंग का जो आपकी पावर है वो लोगों को, ऐसे लोगों को हील करने में लगाइए जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी आइसोलेशन का ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ये कार्ड है 6 नंबर का कार्ड। यहाँ पे 6 नंबर वीनस को शो करता है। ये कार्ड लव मैरिज को शो करता है। डेस्टाइन्ड पार्टनर आपका प्यार होगा, लेकिन ये जो है आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 लेडीज़ को देखिए कि आपका किसी से पहले ब्रेकअप हो जाएगा। एक तो आपकी शादी टूट सकती है जो अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर आपका कुछ ना कुछ रोका वगैरह एंगेजमेंट टूटेगी, उसके बाद में आपका इनके साथ में लव मैरिज होगा। ये यहाँ से मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप उस टाइम पे सैड रहोगे, और सैड जब रहोगे आपके जो अरमान ही आपके पूरे ख़त्म हो जाएंगे। उस टाइम पे ये इंसान आपको आपकी लाइफ में आएगा, आपको हील करेगा। आप आइसोलेशन में रहोगे, आइसोलेशन इन द सेंस कि आप काम पे तो जाओगे, आप अगर वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो तो वहाँ पे जाओगे, लेकिन आप किसी के साथ में बात करने के मूड में नहीं रहोगे। बहुत सैड एनर्जी, आइसोलेशन यानी कि अकेला रहना आपको पसंद आएगा, इस तरह की एनर्जी है। और पहले पाइल में भी ऐसी एनर्जी थी, लेकिन ये यहाँ पे अलग से है। यहाँ पे एक ब्रेकअप है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे ब्रेकअप के बाद में ही आपकी लव मैरिज है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी फर्स्ट मतलब रिलेशनशिप वो भी अफेयर था, लव मतलब आप प्यार करते थे एक दूसरे से, और वहाँ पे आपकी शादी नहीं हुई, तो आप समझ जाना कि सेकंड भी आपकी लव मैरिज होगी। आप कहीं ना कहीं पे लव मैरिज करो, आपके इसमें ना कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लाइफ में हीलिंग का काम करेगा, जो आपका जो दिल का दरवाज़ा है वो खोलेगा, और उसी के साथ में आपकी लव मैरिज रहेगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो लव मैरिज रहेगी ना, ये एक अच्छा रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये पसंद रहेगा, सबके रजामंदी के साथ में ये शादी होगी। देखिए यहाँ पे देखिए क्या आया है आपकी एनर्जी। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है, बाकी सेकंड कार्ड है थर्ड चक्र आर्केंजल चैमुअल। यहाँ पे है कम्युनिटी,
और यहाँ पे एनवी, यहाँ पे देखिए ना, यही क्या एनर्जी है, ये परफेक्ट एनर्जी। हीलिंग, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन जो आइसोलेशन को शो कर रहा है। हीलिंग, हीलर ऑफ द एजेस और द थिंकिंग मैन। स्टॉर्म वार्निंग एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। देखिए किस तरह से परफेक्ट एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। देखिए ये जो इंसान है ना, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला रहेगा, एक सक्सेसफुल इंसान ये रहेगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर रहेगा। ये इंसान आपको हील करेगा। मैंने पहले ही बोला था कि ये हीलिंग करेगा आपकी। तो यहाँ पे कार्ड ही ऐसा आ चुका है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, आपकी हीलिंग होगी। ये यहाँ पे करंट एनर्जी में ही हीलिंग का कार्ड आ चुका है। आपकी हीलिंग होगी, कब होगी? जब आप मतलब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा ना, ये रिच वेल्दी सक्सेसफुल मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी, इस तरह का ये इंसान आपके लाइफ में आएगा ज़रूर। ये करंट एनर्जी है आपकी। और जब कब आएगा? ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का जो कार्ड है ना, आप आइसोलेशन में रहोगे, आप दुखी रहोगे, आप अपने गम से बाहर निकलने के मतलब फिराक में रहोगे, कोशिश में रहोगे, और तभी जाके आपके यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। आपके जो इर्द गिर्द आपके सिबलिंग्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके दोस्त है, वो भी आपको हील करने की कोशिश करेंगे। हीलर ऑफ द एजेस का भी यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। आपकी पूरी की पूरी फैमिली मेम्बर्स आपको यहाँ से हील करने की कोशिश कर रहे रहेंगे, ये गम से आपको निकालने की कोशिश कर रहे रहेंगे। उसी वक्त ये इंसान आपके लाइफ में एज अ हीलर बन के आएगा, आपको हील करने के लिए आएगा। और यहाँ पे आप अपने प्यार में पहला धोखा खा चुके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन है, यहाँ पे एनवी है। इस इंसान से आप धोखा खाएंगे। इस इंसान ने आपके पूरी दुनिया उजाड़ी रहेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, उजाड़ी रहेगी, आपके सपने तोड़ दिए रहेंगे। और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि पूरे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और उसी के बाद में या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया रहेगा। यहाँ पे सेकंड मैरिज के भी चांसेस है, आपने अपने पार्टनर को खोया रहेगा। एक तो आपकी डिवोर्स या फिर आपका पार्टनर इस दुनिया से ही चला गया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवी की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग की भी एनर्जी है। और उस वक्त आप एक आइसोलेशन का पीरियड मतलब जी रहे रहेंगे, और उसी वक्त ये इंसान आपको हील करने के लिए आएगा। दूसरा एक पार्ट ऐसा है कि जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जिनका पार्टनर इस दुनिया में ही नहीं रहेगा, और आपको पता चलेगा कि आप एक हीलर हो, आप अपने ऊपर वर्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड आया है। और यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल आया है, जो सोलर प्लेक्सस चक्र को शो करता है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन जो मेडिटेशन को शो करता है। और यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, जो हीलिंग को शो करता है। यहाँ पे थिंकिंग मैन है, जो जिसके हाथ में क्रिस्टल है, यहाँ पे फेदर्स है। तो जब आप आइसोलेशन में रहोगे, आप दुखी रहोगे, तो दुख में से आप अपने आप, क्योंकि यहाँ पे संकट है, आपको लगेगा कि सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त आपकी अवेकनिंग होगी। आप अपने आप के ऊपर वर्क करोगे, अपना मेडिटेशन पावर बढ़ाओगे, एंजल के साथ में आप कनेक्ट करोगे। मुझे यहाँ पे टैरो रीडर्स की भी वाइब्स आ रही है, एंजल थेरेपी करने वाले की भी वाइब्स आ रही है, एंजल प्रैक्टिस मतलब एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि जो एंजल्स के साथ कनेक्टेड है, अपने भगवान के साथ कनेक्टेड है, जिनके मैसेजेस उनको मिलते हैं। मतलब एक हीलर जो है ना, ये भगवान के जो मैसेजेस है कैच करके लोगों को हील करता है, जैसे हम लोग टैरो रीडर करते हैं। तो ये प्रोफेशन में भी आप आ सकते हो, या फिर ये आप हो और यहाँ पे देखने के लिए आए हो कि आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है। तो ये एक सिनारियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गम है, आइसोलेशन है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, सबका सामना करने के बाद आपकी लव मैरिज होगी। यहाँ पे देखिए 37, 38 असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर है, केतु की एनर्जी है। यहाँ पे डिटैचमेंट की भी एनर्जी है, क्योंकि केतु है तो डिटैचमेंट है 100%। आपको आपके मतलब लव लाइफ से या आपके जो पर्सनल लाइफ है उससे डिटैच करेगा। आपको अध्यात्म में रुचि लगने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है।
7 की एनर्जी है, तो 100% एक तो आपका केतु की वजह से आपने अपने लाइफ पार्टनर को खोया रहेगा, डिवोर्स रहेगा या फिर ब्रेकअप रहेगा, कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसी संकट रहेगा, दुख रहेगा, क्योंकि केतु आपको दुख में डालेगा, उसी वक्त आपको स्पिरिचुअली अवेकन करेगा। ये केतु का एक फंडा है। आपको केतु अपने अध्यात्म में आगे लेके जाता है, तो ये आप करोगे 100%। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 10 एंड 10, 10 और 10, तो 10 की यानी कि कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पे 20 है, 100% 10 नंबर आपको दिखेगा। 10 नंबर आप कंप्लीशन का होता है, एक किसी चीज़ का ख़त्म होने का होता है, यानी कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। किसी चीज़ का पूरी तरह से ख़त्म होना और वापस वहीं पे नई शुरुआत होना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसी के साथ साथ 8 + 3 = 11, 10 एंड 11 हीलिंग। 11 का ना ये है, 11 क्या है? न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी, मास्टर नंबर है 11। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 किस तरह से नंबर आए देखिए, 6 एंड 6, तो 100% लव मैरिज होगी आपका। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्प्रेड है ना, यहाँ पे जो चीज़ें आई है ना, 7 7, 10 10 10, 11 एंड 6 यहाँ पे भी 10 है। तो ये जो ये दिख रहा है ना मुझे सीक्वेंस, तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है केतु की महादशा किसी को चालू है। केतु की महादशा के बाद में आपकी शुक्र की महादशा शुरू हो रही है, तो ये चीज़ें होगी। आप केतु की महादशा में अपने पार्टनर को खोओगे, आप अपने अध्यात्म में रुचि रखोगे, अध्यात्म में आप डेवलप करोगे, आप आगे जाओगे। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे केतु की महादशा ख़त्म होने को आएगी, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलोगे, आपका वापस एक लाइफ शुरू होगा जो आपका लग्जरी से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगी, जहाँ पे हीलिंग भी होगी, जहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भी होगा इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी है। देखिए किस तरह से एनर्जी वर्क करती है। और पाइल नंबर 2, आपको ना यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लाइफ है ना बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा। आसान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। केतु की एनर्जी है, केतु के अगर महादशा चालू है तो आपका लाइफ ऐसे ही, और ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी भी हो सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। अरे बाप रे, कितनी जल्दी है आप लोगों को। 6 ऑफ वॉन्ड, 6 लवर्स का कार्ड, 6 100% लव मैरिज। क्या बात है, इतने सारे कार्ड्स एक साथ। हाँ, वापस 6, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ये कार्ड मैं ले लूँगी। देखिए पाइल नंबर 2, आपके 100% लव मैरिज तो है, क्योंकि 6 का कार्ड है, 6 का कार्ड है, 6 4 बार 6 का कार्ड आया हुआ है 6 नंबर का। तो 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। यहाँ पे आपका शुक्र बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है। जून का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 6 वीक आज से ये जब रीडिंग आप देखोगे वहाँ उससे आगे 6 वीक तक कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट आपके लाइफ में होगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट, निगेटिव नहीं मैं बोल रही हूँ, पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड आया हुआ है। और आपका अगर आप देखोगे अभी मेरे ध्यान में आया पाइल नंबर 2, क्या देखो मिरेकल किस तरह से है। मैं 4 कार्ड लेती हूँ, बराबर है, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक आता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने जैसे कार्ड रखे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, वापस 6, तो 6 बहुत कुछ देने वाला है आपको। जून का महीना या फिर 6 वीक्स या फिर 6 बर्थ डेट, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, ये अगर 6 में है तो बहुत कुछ डेवलप जल्दी फास्ट। अरे क्या हो रहा है आज। यूनिवर्स प्लीज़
आहिस्ता 1 बाय 1 लीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाथ से उड़ रहे कप्स, अरे वेरी नाइस। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए मिस, लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स और हेरोफेंट 2 कार्ड्स आए। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है फूल के कार्ड ने। और सन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम एनर्जी है, स्टार है और क्वीन ऑफ वॉन्ड है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर ही है। आपके डेस्टिनी में इस तरह का पार्टनर और इस तरह की सिचुएशन लिखी हुई है। ये आपकी डेस्टिनी है, आपको फेस करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि ऑफ़र तो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के थ्रू ऑफ़र मिलेगा। कप्स की एनर्जी है, तो जल्द से जल्द ये इंसान आपको ना अपना जो फीलिंग्स है वो ओपन करेंगे, ओपन अप हो जाएंगे आपके पास में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉर्ड को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक स्पिरिचुअल इंसान है, उसी के साथ साथ ये स्पिरिचुअल ना ऐसे बोलेंगे कि ये कर्मयोगी है। ये दिन भर माला जपेंगे नहीं, ये भगवान को मतलब पूजा करते बैठेंगे नहीं, ये दिन भर नमाज़ पढ़ते बैठेंगे नहीं, या फिर बार बार चर्च में नहीं जाएंगे, इस तरह के नहीं करेंगे। लेकिन ये अपना काम करने में बिलीव करेंगे। कर्मयोगी जिसको बोलते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप। तो इस तरह की एनर्जी इनमें है। ये इस तरह के इंसान हैं, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, अदरवाइज ऐसा एक बिजनेसमैन जो वेल नोन है, एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला है, वेल नोन है, और जिसकी लाइफ में भी बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस के बाद इसने ये मुकाम हासिल किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके फॉलोअर्स बहुत सारे रहेंगे। ये मतलब सोशल मीडिया पे भी एक फेमस पर्सनैलिटी रहेंगे। अपने मतलब सोशल मीडिया पे रहेंगे या फिर अपने कम्युनिटी में रहेंगे, क्योंकि आपके इसमें कम्युनिटी का भी कार्ड आया था। तो अपने कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द के एरिया में, अपने मतलब अपने उनका जो दायरा है वहाँ पे वो बहुत वेल नोन रहेंगे और बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान ये इंसान रहेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। फिर ये मेल हो चाहे फीमेल है, तो बहुत स्ट्रिक्ट और मैनिपुलेटिव भी है, ना नहीं बोलेंगी। इनका गुस्सा पिक पे रहेगा। ये एक इंसान इस तरह का है, एक स्टबर्न एनर्जी, एक ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जी, एकदम से गुस्सेल नेचर, ऐसा इनका रहेगा। इनको ना गुस्सा एकदम से जल्दी आता रहेगा, लेकिन जल्दी ठंडे भी होते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनमें जो बोलते हैं ना कि घमंड, यानी कि घमंड और ईगोइस्टिक और स्टबर्न और ईगोइस्टिक इंसान, ऐसे टाइप का इंसान रहेगा। लेकिन आपके साथ में इनकी लव मैरिज होगी। जब आप स्टक पोजीशन पे रहोगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप इस लेडी को देखोगे कितनी दुख में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी चीज़ जहाँ से मतलब एक ये समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये समझ नहीं रही है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आँख बंद करके बैठी है। और यही एनर्जी यहीं पे है 8 ऑफ सोर्ड्स में, कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आँखों पे पट्टी है, पूरी तरह से बंद गई है, मतलब कम्प्लीटली उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या आखिर में इसके लाइफ जा कर रही है। तो ऐसे एनर्जी में जब आप रहोगे, तभी जाके ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। आपके लाइफ के
जो लोग कार्मिक रहेंगे, आपको सताने वाले लोग रहेंगे, आपको बुली करने वाले लोग रहेंगे, आपके पीठ पीछे गॉसिप करने वाले लोग रहेंगे, आपका बुरा चाहने वाले लोग रहेंगे, उनसे ये फाइट करेंगे, उनको ये डिफीट करेंगे और आपके साथ में आपको ये इंसान ऑफ़र करेंगे अपने साथ में, मतलब अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपको अपना लव आपके सामने कन्फेस करेंगे आपके साथ। ये इंसान सेकंड मतलब इनका भी सेकंड मैरिज रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर ये एक, अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो ब्रेकअप के बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। इनका भी कहीं ना कहीं पे तो दिल टूटा रहेगा, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है दोनों तरफ से, क्योंकि मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही स्पिरिचुअल है और ये इंसान अपने आप में एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, एक अपने आप में ना एक मतलब एक जो ऐसा रहता ना कि एक गुरु की एनर्जी, मेंटोर की एनर्जी, जो लोगों को सिखाते हैं, लोगों को गाइड करने की एनर्जी ये इंसान में रहेगी। ये आपके साथ में ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आपकी लव मैरिज हो, लेकिन दोनों तरफ से इजहार करके आप भी उनको, ये आपको प्यार का ऑफ़र करेंगे, आप इनको प्यार का ऑफ़र करेंगे। दोनों तरफ से एक जो है इक्वल गिव एंड टेक रहे होगा और उसी के बाद में प्रॉपर शादी होगी। मैं डेस्टाइन पार्टनर ऐसे ही नहीं है कि मैं कभी भी मेरे इससे लिव इन वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ या फिर ऐसे ही रहो, ये मैं नहीं मतलब इसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे जो यहाँ पे आ रहा है वो मैरिज है, प्रॉपर तरीके से, जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हो उस मज़हब के हिसाब से प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो इंसान है ना, मैंने पहले बोला कि ये इंसान एक स्पिरिचुअल है, एक गिवर है, टेकर नहीं है ये। इसकी जो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, ये गिवर है, लोगों को देता है, देने की एनर्जी, दाता की एनर्जी जो बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये दो कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये ज़िद्दी है, स्टबर्न है, इगोइस्टिक है, सब कुछ है, लेकिन इसमें ये दानत भी है। देने की दानत जो होती है ना, मतलब लोगों, किसी किसी के पास बहुत कुछ होता है लेकिन लोगों को हेल्प करने की या लोगों को जो देने की दानत इनके पास नहीं रहती। दाता जो है ना, बोलते हैं, इसको बोलते हैं दाता, देने वाले को, हाथ ऐसा देने वाले को। और यही जो है हाथ, आप देखो, गरीबों की मदद करने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला, इस तरह का इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, जो शो ऑफ नहीं करेगा। ये जो दान पुण्य जो करते हैं ना, उसका ये शो नहीं करेंगे। ये मतलब जो चीज़ें हैं ना, ये छुपा के करेंगे। ये इंसान को ना लोगों को बैलेंस करने में, एनर्जी बैलेंस करने में ये बिलीव करेंगे, और जिनके पास कम है उनको हेल्प करने में ये बिलीव करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आप यहाँ पे ये इंसान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे एम्परर और हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ही वाइज सोल, बहुत ही टैलेंटेड इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान को पता है कि किसको ज़रूरत है या किसको नहीं है। दान जो है, एक सही इंसान को दान करना पुण्य का काम रहता है। जो ये इंसान को पता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, इस इंसान को पता है कि किसको ज़रूरत है और कौन नाटक कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, 2 लोग इसके पास मांग रहे हैं, लेकिन देता ये किसी एक को ही है, दे किसी एक को ही रहा है। तो ये इंसान को पता है किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, किस तरह से लोगों को मतलब किसको नज़दीक रखना है, किसको दूर भगाना है, ये इसको पूरी तरह से पता है। ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक मतलब एक रिस्क आप लोगे इसके साथ में। और ये आपके लिए रिस्क नहीं लेगा। आप जो है, अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए रिस्क, आपके लिए ये रिस्क रहेगा। आपको लगेगा कि मैं रिस्क ले रही हूँ, लेकिन ये रिस्क जो है आपका सही साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है और उसके बाद में है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस को शो करती है, सक्सेसफुल लाइफ को शो करती है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा के एक्टिवेशन को शो करती है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा का एक्टिवेशन यानी करियर में ग्रोथ, इसके सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहीं पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किसी चीज़ का ख़त्म होना, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ है, तो यहाँ पे चीज़ कौन सी ख़त्म हो रही है आपके लिए, यहाँ पे दुख ख़त्म हो रहा है, आपका गम ख़त्म हो रहा है, आप
आपकी निगेटिव एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपका आइसोलेशन का पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज यूनिवर्स दे रहा है। ये यहाँ पे देखते कि और क्या है। वर्क प्रोफेशन इनका बताइए। वर्क प्रोफेशन वैसे तो मैंने बोला फिलोसोफर, गाइड वगैरह भी हो सकते हैं, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, जज एडवोकेट जज, इसके जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ करते रहेंगे, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम, क्योंकि यहाँ पे स्केल है, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे। यहाँ पे ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का कुछ इनका बिजनेस हो सकता है, या फिर इनके काम में टूर और ट्रैवल बहुत रहेगा। ट्रैवल इनको बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड भी है और फुल का कार्ड भी है। ये इंसान पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, किसी के अंडर ये काम नहीं करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। दूसरी बात जो है, ये ब्यूटी इंडस्ट्री से, अगर ये ब्यूटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे मुझे इंटीरियर डेकोरेटर है या फिर कुछ फैशन डिज़ाइनर वगैरह, इस तरह की इंडस्ट्री में भी ये इंसान हो सकते हैं। मेल हो चाहे फीमेल, मतलब मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करते हैं, तो ऐसे भी इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे सोशल मीडिया है तो ये सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे। ये रिपोर्टर वगैरह भी हो सकते हैं, खुद का इनका कुछ ये हो सकता है, चैनल वगैरह हो सकता है, खुद मतलब जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं ना, ऐसा कुछ हो सकता है इनका। लेकिन ये बैलेंस्ड इंसान है, लोगों की हेल्प करने वाला, लेकिन मतलब पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं करेंगे। ये जो पब्लिसिटी के लिए ये कुछ दान पुण्य नहीं करेंगे, ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और सचमुच दिल से ये दान पुण्य का काम करेंगे। स्ट्रिक्ट इंसान, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैं इनका अगर लुक्स की और वर्क प्रोफेशन तो मैंने पहले बोला ही है, यही सब आया है। ये इंसान फाइनेंस रिलेटेड भी कुछ काम करते रहेंगे या फिर ये बिल्डर वगैरह रियल इस्टेट में कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये इंसान है तो बहुत स्ट्रिक्ट इंसान, मैं पहले बोल रही हूँ, स्ट्रिक्ट और इगोइस्टिक इंसान है। यहाँ पे स्टबर्न है, ज़िद्दी है ये इंसान है, लेकिन है पैशनेट इंसान, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन ये रहेगा। ये इंसान के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, खुद का कुछ तो ये करते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनको जो है काबू में आप ही कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी ही बात सुनेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आपकी बात ही ये सुनेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। जब गुस्सा करेंगे तो इनको काबू में लाना किसी के हाथ में नहीं होगा, आपको छोड़ के। जब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको इनका एक ना जो बोलते हैं ना कि एक प्यार वाला साइड, एक फेमिनाइन साइड आपको देखने को मिलेगी। ये आपके सोलमेट है, आप इनकी बात समझोगे, ये आपकी बात समझेंगे। ये मुझे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट, मतलब ये आपको बोलना पड़ेगा ही नहीं दोनों को भी कि क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं। आप देख के समझ जाओगे एक दूसरे को कि क्या आपको चाहिए, वो इनको समझ में आएगा और उनको क्या चाहिए आपको समझ में आएगा। अभी ये दिखते कैसे हैं, फूल का कार्ड डबल आ चुका है, तो 100% ये रिस्क टेकर इंसान है। इसको रिस्क लेना अपने लाइफ में पसंद हो सकता है। ये एडवेंचरस किस्म का इंसान है। जजमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए पाइल नंबर 2, ये इंसान जो है ना, एक तो बहुत ही रिस्क टेकर है, ये तो क्लियर है। ये हो सकता है किसी किसी के लिए प्योर वेजिटेरियन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाले रहेंगे।
ये मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है। अगर आप हिंदू है तो ये ब्राह्मण मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले रहेंगे या फिर वैष्णव रहेंगे। और अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से है तो इस इंसान को वेजिटेरियन फूड की अट्रैक्शन रहेगी। ये नॉन वेज लवर नहीं रहेंगे, वेज लवर रहेंगे। वेज फूड खाना इनको पसंद रहेगा। इनके अगर ये हिंदू है तो इनके गले में रुद्राक्ष की या तुलसी की माला रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जजमेंट है, तो ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भेजा गया है। आपके अच्छे कर्मों का अभी रिवॉर्ड लेने का आपको टाइम आपके पास आ चुका है। आपके इस दोनों के रिश्ते पे माता रानी जो लक्ष्मी माँ है ना, उसकी कृपा रहेगी। जिस भी मज़हब से आप हो, माता लक्ष्मी को नहीं मानते हो लेकिन आप अपनी रोज़ी रोटी को तो मानते हो ना, तो भगवान की आपके अल्लाह की, भगवान की जो भी है आपके ऊपर कृपा रहेगी। इस इंसान के साथ में आने के बाद में आपका करियर भी ग्रो करेगा और आपके पास में बरकत, आपके लाइफ में बरकत आएगी, आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कमल का ये जो है वो एक बरकत को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो ये बरकत आपको मिलेगी ज़रूर। ये इंसान का चेहरा जो है ना, लुक्स की मैं बात करूँ तो इनका राउंड फेस रहेगा। ये अगर वैष्णव है तो मतलब अपने माथे पे इस तरह का टीका लगाएंगे जो इस तरह का रहता है, यू शेप। तो ये जो टीका लगाते हैं ना वैष्णव लोग, तो यहाँ पे लगाएंगे। आपके मतलब जो डेस्टाइन पार्टनर है, अब जिस भी मज़हब से, उनके गले में कुछ ना कुछ लॉकेट या फिर रुद्राक्ष या फिर तावीज़ रहे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हाइटेड रहेंगे, 6 फीट से ज़्यादा इनकी हाइट हो सकती है। ये एकदम से मतलब नाटे नहीं रहेंगे, ऐसा मतलब 5 फीट या 5'2" वगैरह ऐसा नहीं रहेंगे। ये एवरेज टू टॉल हाइट के ये इंसान रहेंगे। इनका फेवरेट कलर एक तो वॉयलेट होगा या फिर रेड होगा या फिर ब्लू। वॉयलेट और ब्लू एंड वॉयलेट की शेड में और पिंक एंड रेड की शेड में इनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। ये इंसान एक मतलब इनका ना स्किन टोन जो है ना एकदम ब्राइट रहेगा, गोरे रहेंगे। मेजॉरिटी केसेस में ये गोरे रहेंगे, ब्राइट इनका स्किन टोन रहेगा। और ये इंसान की नोज़ बहुत प्रोमिनेंट रहेगी। ये किसी किसी के लिए इनके बाल कम रहेंगे, किसी के लिए इनके बाल कम रहेंगे। एक तो शॉर्ट बाल रहेंगे, छोटा छोटा कट मतलब करेंगे। अगर ये आर्मी में वगैरह होंगे तो उनके कट जो रहता है वैसा कट रहेगा। अदरवाइज़ ये अगर बिजनेसमैन भी है तो इनके बाल कम रहेंगे। मतलब एक थोड़ा सा, आप ऐसा मत बोलो गंजा नहीं चाहिए, ये नहीं, आपको जो है वो है। यहाँ पे ये एनर्जी आई है वो मैंने बता दी। इनके बाल कम रहेंगे, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे द स्टार और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो जब आप आइसोलेशन में रहोगे तब आपकी डेस्टिनी आपको इस इंसान से मिलवाएगी जो सक्सेसफुल रहेगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर रहेगा, जो आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आना और क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आना आपके डेस्टिनी को ही शो कर रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। तो आपका डेस्टाइन पार्टनर्स के साथ आपकी 100% शादी होगी, प्रॉपर शादी। सिर्फ ऐसा ही डेस्टाइन पार्टनर आपके साथ में नहीं होगा। टेक एक्शन, बी असर्टिव, लुक फॉर साइन, इम्प्रूविंग हेल्थ, दोनों में आया है। तो पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे रहेंगे। टेक एक्शन का कार्ड आया है तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहे हैं। बी असर्टिव, तो आपको ना आपका दिल थोड़ा सा खुला रखना है, एकदम मतलब ऐसे आपको ना ऐसा स्टबर्न नहीं रहना है। आपको ना थोड़ा सा यूनिवर्स बोल रहा है कि ये गम से, ये इसमें से बाहर आके जो ऑप्शंस है उनके बारे में सोचना है। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको साइन भी भेजेंगे तो आपको साइन देखना है। लुक फॉर अ साइन का एनर्जी है यहाँ पे। समर, bask in joy and light,
होल्ड द स्पेस, माउंटेन्स पाइल नंबर 1 वाले भी है यहाँ पे, और यहाँ पे है ईगल। यहाँ पे देखिए समर, बास्किंग जॉय एंड लाइट। मैंने बोला कि ये इंसान आने के बाद आपका प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, तो ये इंसान आपके लिए एक लकी चार्म साबित होगा या होंगी, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन ये आपके लिए लकी रहेंगे। और दूसरी बात है होल्ड द स्पेस, आपको आपकी स्पेस एक मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन यहाँ पे, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है, तो आपको आपकी स्पेस जो है रखनी है, प्राइवेट स्पेस रखनी है, जहाँ पे आप अपना काम कर सको, अपने आप को हील कर सको, मेडिटेशन कर सको। ये आपको बोला गया है, क्योंकि आप जब तक अपने आप में के अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं करोगे ना, आपको चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो जर्नी है, दोनों पाइल में ऐसे ही आया है, ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लेके जा रही है। माउंटेन्स है, स्टैंड यूर ग्राउंड, तो आपके जो बेस है आपका, आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपका रूट चक्रा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। रूट चक्रा कब स्ट्रॉन्ग होगा? आपके सभी चक्रा आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होंगे जब आप मेडिटेशन करोगे। तो पहला ही है बेस चक्रा या फिर रूट चक्रा या फिर मूलाधार चक्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। जब मूलाधार चक्रा एक्टिवेट हो जाता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तभी जाके आपके लाइफ के करियर के भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, पैसे के भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और आपके लव लाइफ के भी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होने वाले मतलब हो जाते हैं। ईगल है, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। आपका हायर पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है वो देखो। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शादी करने के लिए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हो, आप किसी कारणवश यहाँ पे भेजे गए हो। यहाँ पे जो धरती पे आते हैं सभी लोग, वो किसी कारण से ही आते हैं। हम यहाँ पे एक यात्री है, या फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हम यहाँ पे जो है ना एक गेस्ट है, गेस्ट की तरह रहो, लेकिन गेस्ट बन के आए हो तो वहाँ पे भला करने के लिए आपको भेजा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, और जो काम आपका है तो आपको करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ऐसे दुख की एनर्जी में आप रहोगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने क्या रीडिंग किया? आपके लाइफ में 100% प्यार आने वाला है, प्यार की एंट्री होने वाली है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी जो है हीलिंग चल रही है, किसी किसी की हीलिंग मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भी देखिए बॉटम एनर्जी, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का कार्ड आया हुआ है। तो पाइल नंबर 2, ये जो रीडिंग की उसके लिए गाइडेंस भी वही आया हुआ है। कृष्णा, मैंने बोला ना यहाँ पे वैष्णव है कोई, इसीलिए कृष्णा का कार्ड आया। मास्टर बुद्धा जजमेंट के कार्ड को कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुतुमी का कार्ड है, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको पता है कि क्या आंसर है, क्या आपके लाइफ में होने वाला है, आपको इंट्यूशनली पता है। तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। आप अपने मतलब यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कम नहीं करना है। अपने सेल्फ वर्थ को जानिए, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। फ्रेया का कार्ड है, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो यहाँ पे क्लियर है, पाइल नंबर 1 में भी आया था कि एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, मैंने वही रीडिंग किया है, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग।
यहाँ पे कुछ ख़त्म होगा, उसी के बाद में ही एक न्यू साइकिल शुरू होगी, जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स के साथ, आपके यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ, आपकी जो हायर पावर है, हायर सेल्फ है, उनके ब्लेसिंग्स के साथ शुरू होगी। कृष्णा डिवोशन, यहाँ पे ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको एक अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपसे कुछ भी नहीं चाहेगा सिवाय प्यार के। ना आपसे किसी पैसे की उम्मीद करेगा, काम की उम्मीद करेगा, कुछ नहीं, उसके पास में सब कुछ रहेगा, सिर्फ उसको कमी है तो सिर्फ प्यार की। और इसीलिए यहाँ पे कृष्णा का कार्ड है। कन्फर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे वैष्णव कोई है, इसीलिए भी कृष्णा का कार्ड आया हुआ है। और यहाँ पे और भी है कि ये कृष्णा जो है लव दुनिया में प्यार फैलाने के लिए आए थे। उनका जन्म, उनका जो अवतार हुआ था, उसमें इन्होंने प्यार ही प्यार फैलाया है। तो यहाँ पे ये जो प्यार जो है आपके लाइफ में बहुत मायने रखेगा। लव मैरिज 100% ये कार्ड्स ने आके मुझे कंफर्म कर दिया कि आपकी लव मैरिज, वो भले ही आपकी पहली रिलेशनशिप टूटी हो, लेकिन सेकंड जो है आपकी होगी और लव मैरिज ही होगी। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका एक लाइफ पर्पस है जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है, भगवान पे ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। तो पाई नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।